अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान का असली पेपर है वो आपके मिल चुका है और इस पेपर को सभी बच्चों को कंप्लीट तैयार करना है। अगर आपको सामाजिक विज्ञान के पेपर में अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 में एक अच्छा स्कोर आपको करना है, सामाजिक विज्ञान में पूरे में से पूरे नंबर आपको लाने हैं हाफ ईयरली एग्जाम अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 में, तो ये पूरा पेपर सभी बच्चों को अच्छे से तैयार करना है। तो सबसे पहले आपको पेपर में वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न संख्या 1 से 10, और जिसमें प्रश्न संख्या 1 है आपके कि 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने एस्टेट्स में बटा था। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इनमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको बताना है। और उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है आपके प्रश्न संख्या 2 है कि फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र है उसकी नींव कब पड़ी। तो ए ऑप्शन में आपके 1790, बे में आपके 1792, स में आपके 1791 और द में आपके 1794। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है कि राजस्थान के रेगिस्तानों में कौन सा समुदाय रहता था। तो ए ऑप्शन में रायका, बे में आपके गोल्ला, स में आपके गंगर और द में आपके गुर्जर बकरवाल। और प्रश्न संख्या 4 है आपके कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या शामिल है। तो ए ऑप्शन में व्यापार, बे में आपके कृषि, स में आपके विनिर्माण और द में आपके शिक्षा। तो जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 5 है कि भारत में सबसे भयानक अकाल कब पड़ा। तो ए ऑप्शन में 1943, बे में आपके 1945, स में 1948, द में आपके 1940। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 6 है कि लोकतंत्र का अर्थ है। तो जनता का शासन, जनता के लिए शासन, जनता द्वारा शासन और उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। और 7वां प्रश्न है आपके कि भारत के संविधान निर्माता थे। तो ए ऑप्शन में पंडित जवाहरलाल नेहरू, बे में आपके महात्मा गांधी, स में आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और द में आपके राजेंद्र प्रसाद। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 8 है लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं। तो ए ऑप्शन में 245, बे में 543, स में 400, द में आपके 445। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 9 है कि नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है, सिलचर और चेरपुंजी या मासिनरम और द में आपके है गुवाहाटी। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, राजस्थान में या पंजाब में या उत्तर प्रदेश में या जम्मू कश्मीर में। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में अति लघुतरात्मक प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न संख्या 11 से 15। तो प्रश्न संख्या 11 है कि फ्रांस में 1794 तक चलने वाली मुद्रा का नाम लिखो। और प्रश्न संख्या 15 है कि भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई। प्रश्न संख्या 13 है कि सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए चलाया गया है। और प्रश्न संख्या 14 है कि भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। और प्रश्न संख्या 15 है कि भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है। और उसके बाद में लघुतरात्मक प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न संख्या 16 से 25, जिसमें प्रश्न संख्या 16 है कि लुई यहाँ पर और यहाँ पर कोई नंबर है और इसके राज्यारोहण के समय फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति है वो कैसी थी। ओके, यानी लुई 16, इसको अपन क्या लिखेंगे, 16 लिखेंगे। ओके, तो लुई 16 के राज्यारोहण के समय फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति है वो कैसी थी। प्रश्न संख्या 17 है 1917 में रूस में जार का शासन क्यों समाप्त हो गया। और प्रश्न संख्या 18 है घुमंतु कृषि है उसको समझाइए। और प्रश्न संख्या 19 है परंपरागत खेती और आधुनिक कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए। कोई 3 अंतर आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 20 है भारत में निर्धनता, भारत में जो निर्धनता है, जो गरीबी है, उसको दूर करने के 3 उपाय है वो आपको बताने हैं। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 है आपके कि भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की विशेषता बताएं। और प्रश्न संख्या 22 है लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। और प्रश्न संख्या 23 है संविधान संशोधन से क्या तात्पर्य है। और प्रश्न संख्या 24 है आपके भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। प्रश्न संख्या 25 आपके बाबर क्या है। और उसके बाद में निम्नात्मक प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 से 30। तो प्रश्न संख्या 26 है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। और 27वां प्रश्न है किसी देश की अर्थव्यवस्था में नदियों का क्या महत्व है। और प्रश्न संख्या 28 है भारत के नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं। और प्रश्न संख्या 29 है भारत में बेरोजगारी के कारण लिखो। और 30वां प्रश्न है भारत में केंद्र प्रशासित जो प्रदेश है उनको मानचित्र में दर्शाइए। तो ये पूरा पेपर एसएसटी सामाजिक विज्ञान का कक्षा 9 का
अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का अच्छे से आपको तैयार करना है। और इस पेपर का पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां जाकर आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से आप ये पेपर तैयार कर सकते हैं।